नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद अपने जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने ही जाल में फंस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जातीय जनगणना के बाद अब महागठबंधन में भी पड़ने लगी है बड़ी फूट। जी हां, क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां जेडीयू के नेता खुद अपनी सरकार के इस फैसले पर उठा रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल को लेकर और जातीय जनगणना के बाद कांग्रेस ने उठाया है सवाल कि आखिरकार अन्य जातियों को कब दिया जाएगा मंत्रिमंडल में मौका। जब 8 जो यादव मंत्री हैं, तो फिर बाकी की जातों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। जब जातीय जनगणना ही करनी थी तो तमाम जो पक्ष हैं और जो जाति हैं उनको विशेष अधिकार जो है वो बिहार की सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। यानी कि जिस गठबंधन को लेकर लगातार 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना तेजस्वी यादव देख रहे हैं या फिर नीतीश कुमार देख रहे हैं, आज उन सपनों पर जो है वो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर अब पूरे बिहार ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियां भी जो हैं वो उठा रही है सवाल। आपके लिए बता दें कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार से पूछा है कि बिहार में जिस अति पिछड़ों की संख्या 36% है, उनके लिए सिर्फ 3 मंत्री हैं, जबकि यादव जाति से आने वाले मंत्रियों की तादाद 8 है। नीतीश कुमार तत्कालीन मंत्रिमंडल में फेरबदल करें और अति समाज को जो है उसका हक दे और उसे आगे लेकर आए, क्योंकि यही नारा जो है वो लगातार इन पार्टियों की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया गया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसे उतना ही ज्यादा बड़ा सम्मान या फिर पद दिया जाएगा। और आज जो जातीय जनगणना सामने आई है उसके बाद अब लगातार यादवों की जाति को लेकर उठ रहा है सवाल कि जब मंत्रिमंडल में आखिरकार 8 जो यादव मंत्री हैं वो क्यों शामिल हैं और इसके अलावा अन्य मंत्रियों को या फिर जो पिछड़ी जातियां हैं उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। जी हां, और ये तमाम सवाल जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने ये मामला उठाया है। और अनिल शर्मा ने कहा है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राजनीतिक गलियारे में इसकी काफी चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां की गई हैं जिस पर लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद सबसे पहली नजर जो है वो बिहार के मंत्रिमंडल पर जा रही है, जहां 30 से ज्यादा मंत्री हैं और 8 मंत्री जो हैं वो यादव समाज से हैं और 5 मंत्रियों को अभी हाल फिलहाल में भर्ती किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है, जिसको लेकर अब लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि डिप्टी सीएम पर लगातार सवाल उठ रहा है। और आपके लिए बता दें कि कांग्रेस ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा है कि मंत्रिमंडल पर नजर जा रही है, उन्होंने कहा है कि सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहने वाले बिहार के मंत्रिमंडल पर अब सवाल जो है वो उठने लगे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना जो है वो इसी सरकार ने कराई है जो ये कह रही है कि ये बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर आज यही बड़ी उपलब्धि जो है वो गले की हड्डी बन चुकी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। आपके लिए बता दें कि 8 मंत्री और अति पिछड़ी जाति के सिर्फ 3 मंत्री ही जो है वो इस सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और अनिल शर्मा जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, यानी कि बिहार से पूर्व अध्यक्ष हैं, और इन्हीं के साथ उन्होंने कहा है कि बिहार के मंत्रिमंडल पिछड़े और अति पिछड़े तबके से आने वाले कुछ 13 मंत्री हैं और इन 13 मंत्रियों में 8 मंत्री एक जाति यानी कि यादव जाति से हैं, जबकि जातीय जनगणना के मुताबिक अति पिछड़ी जातियों की संख्या जो है वो 36% से ज्यादा है। जी हाँ, अगर 36% से ज्यादा ये जो है अगर हम कहें पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, तो आखिरकार इन वर्गों को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी जा रही है। इसी के साथ आपके लिए बता
दें कि लेकिन बिहार के मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 मंत्री ही जो है वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, जिसको लेकर जो है वो लगातार सवाल उठ रहा है और तत्काल मंत्रिमंडल में फेर बदल करें, ये मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि जो मंत्रिमंडल है बिहार का, इसमें जल्द से जल्द फेर बदल करना चाहिए। जिस तरीके से यादवों की संख्या ज्यादा है, बदल देनी चाहिए और भी नेता जो हैं और जो जातियों से आने वाले नेता हैं, लोग हैं, उन्हें मौका जो है वो नीतीश कुमार की सरकार को देना चाहिए। इसी के साथ अनिल शर्मा ने कहा है कि सामाजिक न्याय का तकाजा यही है कि नीतीश कुमार तत्काल अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करें। उन्होंने कहा है कि जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा तो दिया गया है, फिर इस नारे पर आखिरकार तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार की सरकार जो है वो खरी क्यों नहीं उतर रही है और इस नारे को अमल में लाया जाए, जबकि तब का सबका विकास जो है, सबका जो विश्वास जो है वो नीतीश कुमार पर रहे और इससे सभी को फायदा भी हो। सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि बिहार में बने महागठबंधन को जो है इससे फायदा मिलेगा, यानी कि महागठबंधन को फायदे की बात जो है वो कांग्रेस के नेता तो जरूर कह रहे हैं, पर यहां जो है हम कह सकते हैं कि जातीय जनगणना के बाद एक तरफ जो है वो लगातार बीजेपी जो है वो बिहार की सरकार को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के खुद के सांसद जो हैं उन्होंने भी इस जातिगत जनगणना को लेकर जो है उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जातीय जनगणना हुई है ये ठीक नहीं है और आज अपनी ही सांसद यानी कि अपनी ही पार्टी के सांसद को लेकर जो है वो जेडीयू के और नेता जो हैं वो इशारों ही इशारों पर अब सुनील कुमार पिंटू पर निशाना साध रहे हैं, यानी कि जातीय जनगणना को लेकर अब नीतीश कुमार की पार्टी ही आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि है, तो वहीं इसके विरोध जो है वो खुद पार्टी के सांसद कर रहे हैं और अब जो नेता हैं यानी कि अब जो तमाम जेडीयू के दूसरे नेता व मंत्री हैं वो इशारों ही इशारों पर सुनील कुमार पिंटू पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और जुमई जिला के प्रभारी श्रवण कुमार ने जातीय जनगणना सर्वेक्षण को एक बड़ी सफलता जो है वो नीतीश कुमार की सरकार का बताया है और कहा है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और इसी के साथ श्रवण कुमार ने कहा है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं सरकार में जो हैं और वो फिर भी अगर जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं तो वो जो विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, वही जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। वही जेडीयू विधायक गोपाल मंड द्वारा पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी की गई है उसकी भी निंदा जो है वो की गई है। खैर अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से नारा दिया गया था क्या उस पर अमल करेगी ये बिहार की सरकार या फिर गठबंधन पर इसका काफी ज्यादा पड़ने वाला है और भी ज्यादा प्रभाव। और इसी को अगर हम लेकर बात करें जातीय जनगणना पर तो बिहार में भी इसके विरोध में जो है वो आवाज उठाई जा रही है। पत्रकार सुधीर चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि अगर मुस्लिम और यादव के साथ वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार बिहार की, उन्हें अब मुसलमान यानी कि किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। इस तरीके से तंज जो है वो कसा गया क्योंकि नारा ही कुछ इस तरीके का जो है वो बिहार सरकार की तरफ से दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार हैं और अपनी एक पार्टी भी चलाते हैं, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के अलावा जो है जिस समाज शोषित है, जिस समाज का विकास नहीं हुआ, गरीबी से लेकर तमाम चीजों को लेकर जो है वो नीतीश कुमार को और उनकी सरकार को ये जनगणना करानी चाहिए थी, पर राजनीति के चलते ये तमाम खेल जो हैं वो बिहार में देखे जा रहे हैं। कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस विपक्ष के महागठबंधन को एक साथ ले जाने की बात नीतीश कुमार लगातार कर रहे थे, आज उसी विपक्ष में जो है वो जातीय जनगणना के कारण जो है वो काफी ज्यादा मतभेद आते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ खुद की पार्टी है नीतीश कुमार की, जिसमें से अब विरोध सामने आ रहा है इस जातीय जनगणना को लेकर। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।